आप यहाँ कथा में जो चढ़ा कर जाते हो, हमें क्या पता पाप का या पुण्य का। जाएगा तो ब्राह्मणों के पास, दक्षिणा ब्राह्मणों के पास जाएगी। अब इसका पता कैसे करें पाप का है कि पुण्य का है? तो महात्माओं ने बड़ा सुंदर कहा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महात्मा लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि जो धन आपके पास आता है उसमें दोष है या नहीं है, ये पता करने के लिए उस धन को भगवान के चरणों में निवेदित करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटक भूषण धरही। भगवान के अर्पण कर दो, जो भगवान की अर्पण हो जाता है, जो भगवान को चढ़ जाता है, उसमें चाहे कितने ही दोष हो, कितने ही दुर्गुण हो, कितनी ही अशुद्धि हो, उसके सारे दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान तो बहती हुई गंगा की धारा है, उसमें कुछ भी डाल सब पवित्र। अग्नि जो होती है ना, आग जलती है, अग्नि जब जलती है उसमें कुछ भी डालो सब राख, सब स्वाहा, और सब भगवान के जो अर्पण होगा उसमें कितने ही दोष हो, कितनी अशुद्धियां हो, सब दूर हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। कलयुग ने कहा महाराज सोने में वास दे दो। परीक्षित ने कहा ठीक है। अब परीक्षित ने जो मुकुट पहना था सिर पे, वो मुकुट जो था वो पाप का था। भीम ने जब जरासंध को मारा, उसको मारकर मुकुट लाए थे जीत कर, खजाने में रखा था, कौतूहलवश परीक्षित ने पहन लिया था उस दिन। कलयुग समझ गया था कि सिर पे जो मुकुट रखा है ये पाप का है, घुस के बैठ गए, घुस के सिर पर बैठ गया परीक्षित के। तो परीक्षित एक वन में गए, एक महात्मा जी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए अपने समाधि में बैठे थे, भजन कर रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे। परीक्षित ने देखा कि महात्मा जी तो समाधि में बैठे थे। महात्मा जी को बुलाने लगे, ए महाराज, बाबा जी, ए महात्मा जी जागिए। ये शमिक मुनि है। महात्मा जी की समाधि तो पक्की थी, समाधि में बैठे थे। परीक्षित पुकारते रहे लेकिन महात्मा जी उठे नहीं। तो परीक्षित को क्रोध आया, सिर पे कलयुग बैठा था। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, बाण की नोक से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। गले में जैसे सांप डाला, फिर भी समाधि नहीं खुली महाराज जी की। तो परीक्षित वहां से चले गए। ये दृश्य एक बालक ने देखा, देख करके उन महात्मा जी के पुत्र को बताया जाकर। पुत्र कौन है? श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उनको जाकर बताया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप एक राजा ने डाल दिया। बड़ा क्रोध आया ब्राह्मण बालक को, हाथ में नदी का जल लिया, श्राप दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए। अब ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। दौड़ करके श्रृंगी ऋषि पिता के पास आए, पिता के गले लगकर लिपट कर रोने लगे। पिताजी ने देखा गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था। पूछा, पुत्र क्या हुआ? एक राजा ने आपके गले में सर्प डाला। महात्मा जी समझ गए। पता चला कि बेटे ने श्राप दे दिया, तो बड़ा दुख हुआ। बेटे से कहने लगे, बेटा आपने श्राप गलत दिया। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हैं, धर्म सम्राट हैं, धर्मात्मा राजा हैं, उनकी ही कृपा से हम सब यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं। अब कलयुग का आगमन हो चुका है, इसलिए कोई बात नहीं, ब्राह्मण वाक्यम सदा सत्यम। अब जो तुमने श्राप दिया वो असत्य तो नहीं होगा, पर परीक्षित को सूचना देना जरूरी है कि 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, कोई समाधान कर ले। एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, उसने जाकर के परीक्षित से कहा। परीक्षित ने मुकुट उतारकर महल में जाकर नीचे रखा, कलयुग सिर से नीचे उतरा। तो महाराज परीक्षित को समझ में आया, आज बहुत बड़ा कुकृत्य कर दिया। एक महात्मा, एक तप करते हुए महात्मा के गले में सर्प डाल दिया, मरा हुआ, बड़ा पाप किया।
वो शिष्य आया, उसने आकर के कहा महाराज आपको श्राप मिला है, 7वें दिन सर्प के काटने से मृत्यु होगी। परीक्षित कहने लगे मैं तो बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं, जो ब्राह्मण बालक ने मुझे 7 दिन का समय दे दिया, मैंने तो ऐसा पाप किया है, इसी क्षण मुझे मर जाना चाहिए था, प्राण निकल जाने चाहिए। लेकिन उस ब्राह्मण बालक ने मुझ पर कृपा की, 7 दिन दे दी, कोई बात नहीं। पत्नी इरावती के पास में गए, कहने लगे देवी एक सबसे बड़ा आश्चर्य आज तुम्हें बताऊं क्या, कि 7 दिन तक मैं मरूंगा नहीं। पत्नी ने कहा महाराज कोई एक पल की अपनी गारंटी नहीं ले सकता, आप कह रहे हो 7 दिन तक नहीं मरूंगा। राजा कहने लगे 7 दिन तक नहीं मरूंगा, एक ब्राह्मण ने श्राप दिया है और ब्राह्मण का वचन कभी झूठा नहीं होता, 7 दिन तक तो मरूंगा नहीं, 7वें दिन मृत्यु होगी। इसलिए सब राजपाट छोड़ करके राजा परीक्षित पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाकर एक लोटा भी साथ में नहीं लिया, अकेले वन की ओर चल पड़े। शुकताल की पावन भूमि में मां गंगा की धार बह रही है, एक बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। जैसे ऋषियों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को पता चला कि परीक्षित को श्राप मिला है, सब उनके पीछे पीछे उसी बट वृक्ष के नीचे आ गया। परीक्षित की समस्या का समाधान कैसे हो, परीक्षित की मृत्यु कैसे टले। अब कोई कह रहा है कि जी महामृत्युंजय का जप कराओ, कोई कह रहा है सतचंडी कराओ, कोई कह रहा है लक्षचंडी कराओ, कोई कह रहा है ये यज्ञ करवाओ, वो यज्ञ करवाओ। इतनी देर में क्या हुआ कि भागवत रस में ओतप्रोत श्री सुखदेव जी महाराज जो समाधिस्थ थे, उनको अंतर मन में ज्ञात हुआ कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। इसलिए समाधि छोड़कर खड़े हुए। आज कथा सुनने के लिए सुपात्र मिल गया, परीक्षित को कथा सुनाऊंगा। समाधि से दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। सांवला सलोना सा सुंदर रूप है और माया मुक्त महात्मा है, माया से परे है, माया से दूर है। सुखदेव जी महाराज उसी बटक छाया में, उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जैसे ही प्रकट हुए, तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छाया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षया लिंगो निजलावतुष्टो मृतश्च बालैर्वधूतवेशः। सुखदेव जी महाराज जैसे प्रकट हुए तो सब महात्माओं ने चरणों में दंडवत किया। सुखदेव जी की आयु कितनी है? 16 वर्ष की, 16 साल की। और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा भी उनके चरणों में झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षित ने यह दृश्य देखा कि महाराज सब प्रणाम कर रहे हैं तो कोई बड़ी विभूति होगी। परीक्षित भी चरणों में दंडवत गिरे, प्रणाम किया सुखदेव जी को। सुखदेव जी को प्रणाम किया और चरणों में बैठ गए। सुखदेव जी भागवत के मर्मज्ञ और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। राजा परीक्षित ने सभी ऋषियों के साथ में श्री सुखदेव